एवं तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग अमृतकाल में चल रहे हैं, 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और इसमें आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी जो हमारे विश्व पितामह रहे हैं बिहार भाजपा के और देश के जनसंघ काल से ही उनका 100वां जयंती हमारी पार्टी ने बापू सभागार में 5 तारीख को जो उनका जन्मदिन है उस दिन मनाने का फैसला किया है। तो इसी निमित्त कई कार्यक्रम पार्टी ने रखे हैं और उनके बारे में मैं सबसे पहले मैं आदरणीय विनय बाबू जी से आग्रह करूँगा कि इनका कई संस्मरण रहा है उनके साथ तो कुछ साझा करें। इसके बाद मैं आग्रह करूँगा बोला जाए। कैलाशपति मिश्रा जी नेता कम संगठन करता ज़्यादा था और पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को परिवार के रूप में देखते थे। जब भी हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए सीधा सवाल करते थे। हमारे मंडल में जिला पंचायत में कितनी गठित हुई है, कितनी अगठित हुई है, ये सब सवाल करते थे। और मैं जब 95 में निर्दलीय चुनाव लड़ गया था पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ, तो पार्टी ने हमको निलंबित कर दिया। उस समय यहाँ के संगठन प्रभारी थे प्रोफेसर ब्रजनंदन बाबू, ऊपर विकास के तलपुरा के रहने वाले। वो मिल गए पार्टी, एक दिन मिल गए हमको पटना में। हम कहे कि हम पार्टी में लौटना चाहते हैं। 2-3 महीना के बाद चलिए कैलाश जी से मिला देता हूँ। कैलाश जी के निकट खड़ा हुए जाके पैर लोग छूते थे उनका छूए। अब उन्होंने बताया कि गलती मानते हो? हाँ, गलती मानता हूँ। मैं डरते क्यों हैं? एक कार्यकर्ता को गढ़ने में बरसों लग जाता है। हम जो मेरा पुराना कार्यकर्ता है पार्टी में काम करना चाहता है उसको हम छोड़ देंगे, इसलिए आओ पार्टी में काम करो। उसी समय मेरा निलंबन हमने वापस। बड़े आत्मिक संबंध रखते थे तमाम कार्यकर्ताओं से। अब दुर्लभ है, अब तो नेता हैं ज़्यादा, कार्यकर्ता कम हो, लेकिन वो लोग जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आप को कार्यकर्ता माने। यही उनकी महानता थी। और आज लोग बड़े लंबा चौड़ा दावा कर रहे हैं लालू जी आरक्षण सब वगैरह का बात करते हैं। तो बतावें कि 77 में किसकी सरकार थी और सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? 77 में जब सरकार बनी थी यहाँ कर्पूरी जी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के काल में, तो पंडित कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री थे और पहली बार बिहार के अंदर 26% आरक्षण मिला था। 12 अति पिछड़ा को, 8 जनरल पिछड़ा को, 3 महिलाएं को और 3 स्वर्ण। वो कैलाश जी, उस समय कैलाश जी ने समर्थन किया था इसके। कैलाश जी में न अगड़ा, न पिछड़ा, न जाति, न भेद, न भाव किसी ढंग का नहीं था। वो कार्यकर्ता को अपना परिवार मानते थे और काम करते थे। ऐसे तो कई संस्मरण है, लेकिन बोलना डॉक्टर साहब को है अपना बोला जा। अरे वो आने में बोल, वो आने जाने बीच में रोकिएगा। दो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और एक जिला अध्यक्ष जी हैं। और आज जो प्रेस वार्ता जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से बुलाया गया है वो कैलाशपति मिश्रा जी के, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो हमारी पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है उसके निमित्त ये प्रेस वार्ता है। इस 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ही 5 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी पटना आ रहे हैं और उस दिन से 5 अक्टूबर से लेकर 1 महीना तक इसी के निमित्त कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। वो 2 तरह का कार्यक्रम
निर्धारित हमारी पार्टी ने किया। एक कार्यक्रम है कि उनके जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी लगाने का एक है कार्यक्रम, और दूसरा कार्यक्रम, क्योंकि अभी जितने लोग थे या आप लोग भी जानते हैं कि वो संगठन का आदमी थे, सरकार में भी रहे हैं, लेकिन रुचि उनकी संगठनात्मक रही है। तो संगठन में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो किसी कारणवश या तो घर बैठे हैं या कम सक्रियता है, उनको सम्मानित करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। कैलाश जी के बारे में कोई अनेकों कहानियां हैं, वो एक तो नहीं, क्योंकि वो जिस काल के थे उस काल में वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख जैसे जो पार्टी को बनाए और आगे बढ़ाने का काम किए, उस समय से वो काम कर रहे थे। और उस समय से नहीं, हमारी पार्टी पर जो ये आरोप लगाया जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भाग ही नहीं लिया इसके नेता ने, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1942 के लड़ाई में ये कैलाशपति मिश्रा जी भाग लिए थे। स्टूडेंट उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और उस समय उनको अरेस्ट कर करके जेल में डाला गया था। एक तो ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण मैं इधर हाल का एक और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अभी मनाया जा रहा था जिस दिन जयंती, जिस दिन नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों उसमें भाग लिए थे, उसमें पीछे जब देखेंगे बैनर में स्वतंत्रता सेनानी लिखा हुआ था। तो ये बिहार सरकार और यहाँ की पार्टियां भी ये मानी कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में इसके नेता भाग लिए थे। इस बात की जानकारी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसी बात कैलाशपति मिश्रा जी सरकार में वित्त मंत्री रहे और हमारे ऊपर जो अभी जो तात्कालिक जो बातें हो रही है, तो इसने जनगणना का हमारा 16 मंत्री, हमने उसको पारित करवाया मंत्रिमंडल से। हमारा सबसे ज़्यादा विधायक उसका जो सरकार थी उसने इसको पारित करवाया जनगणना गणना का। ये सर्वे है, जनगणना नहीं करा सकता स्टेट। तो हम लोगों की भागीदारी से ही, हम लोगों के प्रयास से ही ये गणना करवाया गया है। जो विरोधियों का है वो गलत आरोप लगा रहे हैं। आज मैं एक डिबेट में बैठा था तो हमारे राजद के लोगों ने डिबेट में कहा, मैं 90 के दशक में ले जाना चाहता हूँ कि जब जब पिछड़ों और दलितों की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके उसके लिए काम करने का काम किया है। 77 में हम सत्ता में थे तो उस समय पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन, अभी विनय बाबू ने जिस बात की चर्चा की, रिजर्वेशन दिया गया, अब वो आइडियल था, वो सब लोगों के लिए था। वो सामान्य जाति के लिए भी था, अति पिछड़ा के लिए भी था, पिछड़ा के लिए भी था, दलित के लिए भी था। तो और मैं दूसरा बात, फिर हमारी सरकार 89 में बीपी सिंह के समय था, उस समय भी हमारी पार्टी सरकार में बाहर से समर्थन दे रही थी, उस समय भी हमारी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। तो डिबेट में उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया। मेरा दावा है कि बीपी सिंह की सरकार को लालू यादव ने गिराने का काम किया था, और लालू यादव इसलिए गिराने का काम किया था कि लालू यादव वो नहीं चाहते थे बीपी सिंह की वो चीफ मिनिस्टर बने। उनका कैंडिडेट राम सुंदर दास जी थे, तो राम सुंदर दास जी के विरोध में ये खड़ा थे और बीपी सिंह का कैंडिडेट राम सुंदर दास जी थे, इसलिए उन्होंने बदला लिया। चूँकि सरकार अच्छे से चल रही थी और राम रथ यात्रा निकला हुआ था,
और आडवाणी जी जब आ रहे थे तो लालू यादव, चूंकि लालू यादव को पता चल गया था कि यूपी में मुलायम सिंह यादव अरेस्ट करेंगे, तो ये क्रेडिट लेने के लिए, मुस्लिमों के बीच अपना ज़्यादा समर्पण दिखाने के लिए लालू यादव ने बीपी सिंह की सरकार गिराने के लिए बिहार में आडवाणी जी को अरेस्ट किए थे और उस वजह से सरकार गिरी थी, रामरथ यात्रा रोकने के लिए गिरी थी, न कि रिजर्वेशन के खिलाफ सरकार से समर्थन वापस किया गया था। ये मैं आप लोगों से अलग से ये साझा करना चाहा था। और हर एक समय कैलाशपति मिश्रा जी, चाहे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रिजर्वेशन का बात हो, चाहे ऊपर जो केंद्र में भी रिजर्वेशन लागू करने की बात रहा हो, हमेशा समर्थक रहे कैलाशपति मिश्रा जी और उसको आगे बढ़ाने का काम किए कैलाशपति मिश्रा जी। कैलाशपति मिश्रा जी ही थे जो, अब एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि अरुण कुमार जो जहानाबाद के सांसद थे, एक बार कहे कि डॉक्टर साहब, हम लोग तो चूँकि वो वामपंथी विचारधारा से थे, उधर से इधर आए थे, समाजवादी के हैं, तो कहे कि डॉक्टर साहब, जब मैं चुनाव लड़ना शुरू किया तो मैं पहले समझता था कि कैलाशपति मिश्रा घूम रहे हैं, वैसे ही बउआते होंगे, बउआ रहे हैं गांव-गांव। लेकिन जब चुनाव लड़ने के लिए गया तो मैं तो देखा कि अरे ये तो जो बीज डाले थे घूम करके अब एक पौधा बन करके तैयार है, और उस पौधे से ही हम लोग सांसद बने। उन्हीं का बीज बोया हुआ जो पौधा तैयार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो तैयार हुए थे, उसके समर्थन सहयोग से ही ये लोग बने, और उसी के समर्थन से लालू जी भी भाजपा के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे। बिना भाजपा का हरदी किन्हीं को नहीं लगा है। लालू जी को भी हम लोगों ने गरीब का ये समझ करके समर्थन दिया था, लेकिन वो गरीब को तो, और गरीबी को तो भूल गए गरीबों को, और समाज का नहीं वो विकास किए, अपने परिवार के विकास में लग गए, और परिवार का विकास में अपने मुख्यमंत्री, बीवी को मुख्यमंत्री बनाए, बेटा उप मुख्यमंत्री, एक बेटा मंत्री, एक बेटी राज्यसभा, फिर बीवी अभी विधान परिषद की नेता। तो इस तरह से इन बातों को कैलाश जी नहीं चाहते थे कि इस तरह का हो। जो भी परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम करते थे, उसको वो रोकने का काम करते थे, पार्टी के अंदर बीच विषय को रखने का काम करते थे। कुछ समय के लिए देखिए, हमारी पार्टी में क्या है, पूरा देश एक परिवार की तरह, और पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसमें आइडियोलॉजी से अलग हट कर करके और इनसे सीख लेने का कैलाशपति मिश्रा जी से है कि कैसे जो नीति के साथ राजनीति किया जाता है, और जो आदेश जो पार्टी निर्णय ले लिया तो उस पार्टी के साथ फिर खड़े हो जाते हैं। जो निर्णय हमको नहीं भी उस समय डिस्कशन में बात रखेंगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात तय हो जाती है तो फिर उस निर्णय के साथ ही खड़े हो जाने का इन लोगों ने हम कार्यकर्ता को सिखाने का काम किया है। तो कैलाशपति मिश्रा जी को आप लोगों से भी कोई छिपा हुआ नहीं है, उनके ढेर सारे इतिहास आते होंगे, ढेर सारे यहाँ से जुड़ी हुई संस्मरण होगी, और उन्हीं के निमित्त आज का ये प्रेस वार्ता किया गया था। और इन कार्यक्रमों पर जो 2 कार्यक्रम है, 1 महीना तक कार्यकर्ता, चूँकि वो कार्यकर्ता ही थे, और कार्यकर्ताओं के बीच ही हम लोग जाने का काम करेंगे 1 महीना। जाति जनगणना पर बोल रहे हैं तो बहुत लोग इस पर कमेंट हो रहा है कि कागजी तौर पर ये किया गया है कार्य, जमीन पर कहीं भी नहीं, धरातल पर दिखाया गया, किसी का घर में पहुंचे नहीं, तो फिर जातीय जनगणना हुई कैसे? अब उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जातीय जनगणना नहीं है, जातीय गणना है। जनगणना जब भी करवाती है तो केंद्र सरकार करवा सकती है, ये गणना है। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी ये इस बात को उठाया कि हमसे किसी ने पूछा नहीं तो हमारा जात का कैसे निर्णय हो गया कि हम किस जात से हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है।
हमारा इस पर कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब 27 बिंदु पर ये गणना करवाया गया है तो सिर्फ एक बिंदु को ही क्यों सामने लाया गया? उन 26 बिंदुओं को क्यों पीछे रखा गया? ये कहीं ना कहीं नीतीश जी और लालू जी के मन में पाप तो नहीं है? क्यों नहीं? इसका जो शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक है उसका भी डाटा, उसको क्यों नहीं साथ में सामने लाने का, रिपोर्ट जारी करने का काम किए हैं? क्योंकि ये हड़बड़ी में किए हैं। ये आधी अधूरी जो है डाटा उसको कर करके ये कांग्रेस के ऊपर स्कोर लेना चाहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर। चूंकि ये पिछड़ रहे थे संयोजक बनने में, तो ये राहुल गांधी के ऊपर स्कोर करने के लिए हड़बड़ी में इस तरह का आधा अधूरा ये रिपोर्ट जारी किए हैं। इस पर सिर्फ 2 लोगों को छोड़ करके अन्य दल के पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। अन्य जातियों के लोग भी जो उसके नेता होते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप जब 27 बिंदुओं पर हुआ है तो सारे के सारे चीज़ों को आप जारी कीजिए। और इनका तो कुंडली मार करके बैठने का आदत रहा है नीतीश जी का भी। इसके पहले सवन आयोग का गठन किए थे 11 में, और 11 में और 13 में वो रिपोर्ट जारी हो गई। आज तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ? आपने बड़े तामझाम से उसको ये किया था। तो ये केवल राजनीति के लिए, चूंकि ये वोट के लिए केवल कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए नहीं। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए कि अब, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जातिवादी राजनीति करने वाले दलों के राजनीतिक दुकान को 14 से ही ताला लगाना जनता ने शुरू कर दिया है। 14 में भी जातिवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के दुकान पर ताला लगाया। 19 में भी जनता ने जातिवादी राजनीति करने वाले दलों के राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने का काम किया है। अब जनता जो विकास करेगी, जो उसके लिए काम करेगी, जो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि हमारी तो नीति शुरू से रहा है अंत्योदय का। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का दिया, और मानववाद। जिस समय हमारी पार्टी का निर्माण हुआ 1925 में, जनसंघ का, ये संघ का निर्माण हुआ था, उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी का भी 25 में निर्माण हुआ था। तो हमारा जो था वसुधैव कुटुंबकम का था, और हमारी पार्टी का जब निर्माण हुआ तो हमारा पार्टी जो रखा वो मानववाद रखा। उस समय विश्व में कहीं मार्क्सवाद, कहीं लेनिनवाद, कहीं समाजवाद का, लेकिन हमारी पार्टी का नींव जो रखा गया वो मानववाद। क्योंकि मानव कभी नहीं हट सकता है। आज मार्क्सवाद कहाँ, आज लेनिनवाद कहाँ, खप गए, लेकिन मानववाद हमेशा रहेगा। और मानववाद को आगे बढ़ाने वाला ही, विकास को आगे बढ़ाने वाला ही पार्टी राजनीति में आगे बढ़ेगा। जनता उसके साथ आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बात को, विकास को ही लेकर के राजनीति आगे कर रहे हैं। और गरीब गुरबा, दलित, पिछड़े, जितने भी शोषित वंचित जितने भी जातियां हैं, कोई भी योजना, केंद्र का योजना कोई जाति आधारित नहीं होता है, कोई धर्म आधारित नहीं होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसमें विश्वास करके हमारी पार्टी आगे चलती है, आगे बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत। लालू प्रसाद जी का एक संस्कृत आया था, तो उन्होंने कहा है कि जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिलेगी। भागीदारी जो देने वाले थे कर्पूरी ठाकुर को, जो दिए थे, उसको आप कपटी ठाकुर क्यों कहा करते थे? बड़े भाई, दोनों भाई प्रताड़ित करने का काम करते थे। कर्पूरी जी को प्रताड़ित दोनों मिलकर के किया करते थे। ये दोनों कपटी ठाकुर से संबोधित करते थे। और किसने? जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, जब जीतनराम मांझी जी जब समाज के लिए, दलित पिछड़े समाज के लिए काम करना शुरू किए, तो बेइज्जत करके किसने गद्दी से उतारने का काम किया? नीतीश जी, जनता सब जानती है। और नीतीश जी उसी लालू यादव के सहयोग से जीतनराम मांझी को गद्दी से उतारने का काम किए थे, दलित को प्रताड़ित करने का काम किए थे। और दलितों के खिलाफ लालू यादव तो जिस समय राम सुंदर दास जी बनने जा रहे थे मुख्यमंत्री,
बीपी सिंह का कैंडिडेट, इसीलिए मैं कहा कि बीपी सिंह की सरकार को लालू यादव ने गिराया था, न कि भाजपा गिराने का काम किया था बीपी सिंह की सरकार को। बीपी सिंह की सरकार को इसलिए लालू ने गिराने का काम किया था कि उस समय बीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने, इनको नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने बदला लेने का काम किया, रामरथ रोक करके गिरवाने का काम किया।